राष्ट्रपति ने ऐलान किया और महज 5 मिनट के भीतर यूक्रेन में धमाके और बमबारी की आवाजें सुनाई देने लगी। अंधेरा छटने से पहले रूसी मिसाइलों ने यूक्रेन को धुआं कर दिया। रूसी फौज ने 3 तरफ से यूक्रेन पर हमला किया। क्रीमिया की सीमा पर रूस की सेना की गाड़ियों की कतार नजर आने लगी। यूक्रेन के सैन्य अड्डे और एयरपोर्ट तबाह होने लगे। यूक्रेन पर रूस के हमले से दुनिया भर में हड़कंप मच गया। अमेरिका से लेकर ब्रिटेन तक ने चेतावनी दी। संयुक्त राष्ट्र संघ और यूरोपीय यूनियन भी कागजी तौर पर एक्टिव हुआ, लेकिन बिना किसी की परवाह किए रूस की फौज यूक्रेन में अपने मिशन को अंजाम देती रही। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने पहले ही धमकी दी है कि उनके मिशन में किसी भी तरह की दखल-अंदाजी बर्दाश्त नहीं होगी। Now, a few very important words for those who may be tempted to interfere in the events taking place from the outside. Whoever tries to interfere with us, let alone create threats for our country, for our nation, must know that Russia's response will be immediate, and it will lead you to such consequences that you've never faced before in your history. रूस की अचानक बमबारी ने यूक्रेन में हड़कंप मचा दिया। अनिश्चितता और निराशा ऐसी हावी हो रही है कि लोगों की आंखों में आंसू नजर आ रहे हैं। कैश निकालने के लिए अफरा तफरी है और एटीएम के बाहर लंबी कतार है। जंग की तबाही से बचने के लिए लोग पोलैंड की ओर भाग रहे हैं। शहरों की रफ्तार थम गई है और सड़कों पर गाड़ियों की लंबी कतार दिखाई दे रही है। रूसी हमले की अफरा तफरी के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति ने देशवासियों से हथियार उठाने की अपील की और किसी भी हाल में सरेंडर नहीं करने का ऐलान किया। We broke the diplomatic relations with Russia. Ukraine is defending and would not give its freedom, whatever they think in Moscow, for the Ukrainians, our independence and the right to live in our land in accordance with our will. Russia cowardly attacked our country early in the morning, very much like the Nazi Germany did during the Second World War. यूक्रेन में भारतीय छात्रों की बड़ी तादाद है जो नाउम्मीदी और अनिश्चितता के बीच झूल रही है, लेकिन यूक्रेन ने भारत पर उम्मीदों वाली नजर टिकाई है। भारत में यूक्रेन के राजदूत ने पीएम मोदी से अपील की है कि वो पुतिन पर हमला रोकने का दबाव डाले। Not only for the sake of Ukraine, but even for the sake of your citizens. All of us, including the powerful world leader Modi ji, they should exert every pressure, every effort to stop this aggression, because these precise military strikes, they are never choosing exact place. Any one of us can be the target. ऐसा है कि वैसे सरकार ने पहले भी एडवाइजरी जारी की थी और साथ ही उनको बाहर निकालने की व्यवस्था सरकार ने कुछ की है। प्लेन्स वगैरह भेजे गए हैं, लेकिन वहाँ की ऐसी स्थिति है कि अब शायद जहाँ तक मुझे जानकारी है कि अभी प्लेन लैंड नहीं कर पा रहा है, लेकिन उसको लेकर सरकार चिंतित है और जो भी इफर्ट संभव था हमारी सरकार ने किया है और आगे भी जो इफर्ट्स होंगे अपने भारतवासियों को बचाने के लिए हम लोग करेंगे। यूक्रेन की उम्मीदें बेमानी नहीं है। पिछले कुछ सालों में भारत एक बड़ी ताकत के तौर पर उभरा है और प्रधानमंत्री मोदी ने ग्लोबल लीडर के तौर पर अपनी छाप छोड़ी है। आप देख रहे हैं इस समय दुनिया में कितनी उथल पुथल मची हुई है। जब चारों तरफ उथल पुथल मची हो, चारों तरफ कल क्या होगा, परसों क्या होगा, गिनतियां चलती हो, ऐसे में भारत को ताकतवर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? भारत मजबूत होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए?
यूक्रेन और रूस के बीच भारत हस्तक्षेप करता है या नहीं, ये हिंदुस्तान का कूटनीतिक मसला है, लेकिन रूस पर यूक्रेन के हमले ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। सवाल ये कि पुतिन की बार बार चेतावनी और यूक्रेन में पैदा हो रहे हालात के बीच आखिर ग्लोबल बिरादरी कर क्या रही थी।